हमारा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत शक्ति एक्सरसाइज जो है वो पोखरान के अंदर हो रही है, जिसके अंदर ट्राई सर्विसेज जो है एक्सरसाइजेज हो रही है। और उसी के साथ में आसिम मुनीर पाकिस्तान के क्या बोलूंगी हुजूर आला का ताबड़तोड़ बयान, और सो मच सो कि उन्होंने एक्सरसाइज रख दी बॉर्डर के ऊपर। तो चाइना का गला सूख गया है, पाकिस्तान हो गया है सुन्न, और अमेरिका बिल्कुल दूरबीन लगा के भारत को देख रहा है कि ये भाई लोग कर क्या रहे हैं, आखिर इनका मैटर क्या है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वेपन सिस्टम्स है जो इंडिजिनियसली तैयार किया गया है और वो शोकेस किया जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे देखेंगे जो ये जो चल रहा है युद्ध अभ्यास, बहुत सारे मिलिट्री अटैचेस है, बहुत सारे ऐसे देशों के मिलिट्री अटैचेस आए हैं। रहीम यार खान में आर्मी की एक्सरसाइजेस हो रही थी, वहां पे आसिम मुनीर गए और उन्होंने कहा कि हम हर तरह से तैयार हैं मातृभूमि की डिफेंस के लिए। पिछले 2 दिन से तुम यूएन के आगे जाके चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, माथा पीट रहे हो कि भाई अफगानिस्तान को रोको, अफगानिस्तान ने ठोक दिया, घुसा दिया हमारे अंदर। क्यों रो रहे हो तुम लोग? क्योंकि अफगानिस्तान तुमसे ज्यादा पावरफुल है। देखो यार, हर कुत्ते बिल्ली के मुंह तो हम लगते नहीं है, ठीक है ना। तुम बोलते रहो तुम्हें जो बकवास करनी है, हमें जो करना था हमने कर दिया। दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के पोखरान में हो रहे भारत शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज को अटेंड किया, जहां दोस्तों इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत द्वारा इंडिजिनियसली बनाए गए हथियार से एक्सरसाइज किया गया ताकि पूरी दुनिया को भारत की वेपन्स की शक्ति दिखाया जा सके। और इस चीज़ को लेकर के भारत द्वारा 20 से भी ज़्यादा फॉरेन डेलीगेट्स को बुलाया गया ताकि उन्हें भी भारत के डिफेंस को दिखाया जा सके। और दोस्तों लगातार भारतीय अपने वेपन्स को पूरी दुनिया में डिस्प्ले कर रहा है और बता रहा है कि भारत के वेपन्स भी काफ़ी ज़्यादा काबिल है और वॉर्स में लड़ने के लिए और अपने दुश्मनों को मात देने के लिए। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान ये मिलिट्री एक्सरसाइज देख करके घबरा गया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहुंच गए हैं इंडिया के बॉर्डर के पास, और उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है लड़ाई के लिए, और पाकिस्तान ने भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च कर दिया है। जबकि दोस्तों ये मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान को दिखाने के लिए नहीं था, लेकिन इस बात पे पाकिस्तान ज़्यादा घबरा गया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पोखरण में आज पहुंच गए पीएम मोदी, और उसी के साथ में आसिम मुनीर पाकिस्तान के क्या बोलूंगी हुजूर आला का ताबड़तोड़ बयान, और सो मच सो कि उन्होंने एक्सरसाइज रख दी बॉर्डर के ऊपर। देखिए, आसिम मुनीर का जो स्टेटमेंट है उसको इफ यू आस्क मी पर्सनली मैं उतना सीरियसली नहीं लेता हूँ, इसलिए क्योंकि उस देश का भी यह हाल है कि इलेक्शन के बाद ऑलमोस्ट आधे महीने तक पता ही नहीं था कि पीएम कौन है, जीता किसने है। तो इतना बड़ा फियास्को वहां पे हुआ इलेक्शन लेके, वहां पे जो डीप स्टेट है उसने क्या गेम खेला है टू ब्रिंग बैक शहबाज शरीफ, ये सबको पता है। सो दे वांटेड टू शो कि जो पाकिस्तान का आर्मी का रेलेवेंस अभी कम नहीं हुआ है, तो हमेशा दे ट्राई टू शो देखो अभी इंडिया अटैक करने वाला है, इंडिया अटैक करने वाला है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इंडिया के लिए एक वॉर एक्सरसाइज करके कोई अटैक करने का दिखाने की कोई जरूरत ही है, क्योंकि अब तक अभी जो काउंटर टेरर रेस्पॉन्स डॉक्ट्रिन है वो अगर करना है तो बालाकोट काइंड ऑफ एयर स्ट्राइक होगा या लॉइटरिंग म्यूनिशन से होगा, या फिर देयर आर अदर थिंग्स। ये वॉर एक्सरसाइज इज ऑफ अ डिफरेंट कैलिबर ऑल टुगेदर, और जनरली पोखरण में या राजस्थान में वॉर एक्सरसाइज कोई नई चीज नहीं है। आसिम मुनीर को शायद अभी पता चला है, आई डोंट नो, बट ये दिस हैज गॉन ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी बार ऐसे वॉर एक्सरसाइज होता है, स्पेशली जो सिंक्रोनाइजेशन होता है आर्मी और एयरफोर्स के बीच, वहां पे वो दिखाया जाता है। और वहां पे सबसे बड़ी जो टेस्ट होता है वो एंड्योरेंस की होती है। एंड्योरेंस इसलिए कि एक्सट्रीम ऑफ हीट कंडीशन में आपके जो वेपन सिस्टम है कैसे ऑपरेट करता है। इस बार जो टेस्ट है इसका 3 रेलेवेंस है। फर्स्ट इज इंडिया इज एमर्जिंग एज अ डिफेंस वेपन्स मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वेपन सिस्टम्स है जो इंडिजिनियसली तैयार किया गया है और वो शोकेस किया जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे देखेंगे जो ये जो चल रहा है युद्ध अभ्यास, बहुत सारे मिलिट्री अटैचेस है, बहुत सारे ऐसे देशों के मिलिट्री अटैचेस आए हैं। दे विल सी द वेपन सिस्टम्स, और बहुत इंटरेस्ट है। जैसे अभी न्यूज में आया था कि आर्मेनिया जो है कल्याणी डिफेंस सिस्टम का जो ATAGS है, एक आर्टिलरी एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, उसका ऑर्डर दिया है बहुत बड़े पैमाने में। पिनाका या फिर ब्राह्मोस या फिर आकाश सिस्टम्स का बहुत डिमांड है, क्योंकि ये लो कॉस्ट होता है और रिलायबिलिटी चाइना के वेपन सिस्टम से काफी बेहतर है।
इसका दो रेलेवेंस है गायत्री जी। एक तो है कि दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडियाज इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड वेपन सिस्टम्स फॉर मेनी ऑफ द अदर कंट्रीज, कि आप खरीद सकते हो। दूसरी चीज है, अगर आप मैसेजिंग की बात करते हैं तो मैसेजिंग तो जरूर है, नो डाउट। एक मैसेजिंग पाकिस्तान के लिए है, उसके ऊपर एक मैसेजिंग जो है चाइना के लिए भी है। और कल का जो टेस्ट था अग्नि का, इट वॉज मेंट फॉर अ मैसेजिंग फॉर चाइना, बिकॉज मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल जो कॉन्सेप्ट है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो अलग लेवल का होता है। ये जो इंडियन आर्मी है वो ऑर्गेनाइज कर रही है ट्राई सर्विस, जो जिसे कहते हैं आप एक्सरसाइजेस कर रही है। असल में तो अपनी फायर पावर दिखानी है, मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम्स दिखाने हैं। और ये पोखरान का जो इलाका है राजस्थान में, आई थिंक दिस इज़ द सेम प्लेस जहाँ पे इंडिया ने अपने 5 न्यूक्लियर टेस्ट, इंडियन ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किए थे। और लाइव फायर होगी, मैन्यूवर एक्सरसाइजेज होगी, इसे भारत शक्ति के नाम से कहा जा रहा है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और तमाम टॉप मिलिट्री ब्रास इसमें आ रही है। और फोकस किस चीज़ों पे है ट्राई तीनों सर्विसेज का, ऑन दी दिस इंडिजिनस कैपेबिलिटी, कि हम इन जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को मैनूवर करना है। और कैसे इसमें वो जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है उसमें कैसे चीज़ों को करेंगे। और फिर देन स्टैटिक डिस्प्ले भी है। दिस इज़ व्हाट जनरल वहाँ पे जो मेजर जनरल CS मान साहब थे जो ADG हैं आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के, दिस इज़ व्हाट ही मेंशन्ड रिसेंटली। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, एक शॉक एंड ऑ का आपने उसको प्रोजेक्ट करना है और एक ऑपरेशनल सिचुएशन क्रिएट करनी है जिसमें जिसको कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस ग्रिड, इंटरडिक्शन है, शेपिंग ऑपरेशंस बाय एरियल प्लेटफॉर्म्स है, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, मैनूवर जो होंगे मैकेनाइज्ड फोर्सेस के। सो एक बड़ी ये ड्रिल्स हो रही हैं और इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल भारत कर रहा है। सो एक तरफ पाकिस्तान को भी पैगाम दे रहा है, चाइना को भी पैगाम दे रहा है, भाई हमारे पास इंडिजिनस एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं, टॉर्पीडोज हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स सिस्टम्स हैं, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं। सुनने में आया है कि AI सिस्टम्स भी मौजूद है, रोबोटिक्स, आर्मामेंट, एमुनेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये इवन के 3D प्रिंटेड बंकर्स भी मौजूद हैं। सो इंडिया इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, 76-77 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है। एंड देन हु नोज कि इससे ज़्यादा इंडिया पैसा लगा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। देखें, एक तो होता है कि आप ऑन ग्राउंड बताते हैं जी कि हाँ जी इतना पैसा हम लगा रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी बहुत सारी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो हैं वो आप अप्रूव करा लेते हैं इस तरह की चीज़ों में जहाँ पे आप समझते हैं दैट समथिंग हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड बाय इन द इलेक्शन उसमें डिफेंस बजट में, एंड देन देयर इज़ समथिंग क्विक। जैसे पाकिस्तान में अक्सर हमने देखा है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ गया जिसके लिए आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आना अप्रूव करा ली जाती हैं।